हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपने टॉपिक की बात कर रहे हैं जो हमारा न्यू टॉपिक है आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये चैप्टर हमारा सिलेबस में है। तो सबसे पहले इसका हम एनालिसिस करेंगे कि इस चैप्टर में आना क्या है और है क्या क्या। सबसे पहले वो हमको कहता है हाउ डू वी असेस डेमोक्रेसी आउटकम्स। डेमोक्रेसी के जो आउटकम्स हैं, जो उसकी आउटपुट आती हुई है, वो हम कैसे उसको असेस करते हैं। ठीक है, क्या उसे आउटकम निकलती है। सर, डू यू रिमेंबर हाउ स्टूडेंट इन मैडम लिंग दो, ठीक है, जो नाम दिया है क्लास आर्ग्यूड अबाउट डेमोक्रेसी। दिस वाज चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास नाइन्थ टेक्स्ट बुक। तो पिछले साल की वो टेक्स्ट बुक की बात करती है यहाँ पर। इट emerged फ्रॉम दैट कन्वर्सेशन दैट डेमोक्रेसी इज ए बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट व्हेन कंपेयर विद डिक्टेटरशिप और एनी अदर अल्टरनेटिव। क्या ये बात बिल्कुल सही कही गई है कि डेमोक्रेसी जो है इट्स ए बेटर टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ये बेटर है। किस चीज़ से बेटर है? किसी भी चीज़ की, चाहे डिक्टेटरशिप की हम बात करें या कोई और अल्टरनेटिव उसका आ जाता है, तो हम कह सकते हैं डेमोक्रेसी इज दी बेटर। सो वी फेल्ट दैट डेमोक्रेसी वाज बेटर बिकॉज, क्यों जो बेटर है सबसे ज़्यादा, जे जो गवर्नमेंट होती है जे इसमें पॉइंट दिए गए हैं कि प्रमोट्स इक्वालिटी अमंग सिटीजन्स। पहली बात अगर हम इसकी करें तो ये क्या करती है? प्रमोट्स इक्वालिटी, सिटीजन्स में इक्वालिटी की भावना इससे आती है। दूसरा, एनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। आम लोगों की जो डिग्निटी है, ठीक है, जो स्टैंडर्ड वो चाहते हैं, जो उनकी कह सकते हो कि जिस लेवल में उनको रखना है, ठीक है, उनका वो आत्मसम्मान जिसमें बरकरार रहे, उसको इन्हेंसेस करती है, उसको बढ़ाती है। इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग, और जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है उसको भी इम्प्रूव करती है डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो हमारी होती है। प्रोवाइड्स ए मेथड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो मेथड प्रोवाइड हमको करती क्या करने में, कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो गया उसको रिजॉल्व कैसे करना, सॉल्व कैसे करना है। अलाउ रूम टू करेक्ट मिस्टेक्स, और एक रूम प्रोवाइड करती है हमको क्या करने के लिए, हमारी मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। ठीक है, ये सारे का सारा कोई किस्म होता है डेमोक्रेसी में ही पॉसिबल हो सकता है। आर दिस एक्सपेक्टेशन लाइज अंडर डेमोक्रेसी व्हेन वी टॉक टू पीपल around us, most of them support democracy against other alternatives such as rule by monarch or military or religious leaders। ठीक है, जब हम बात करते हैं, कहते हैं when we talk to people around us, जब आसपास हमारे जो लोग हैं उनसे हम बात करते हैं, मोस्ट ऑफ देम सपोर्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, ज़्यादा लोग जो होते हैं वो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं अगेंस्ट अदर अल्टरनेटिव, दूसरियाँ गवर्नमेंटों के अलावा। ठीक है, डेमोक्रेसी को प्रेफर किया जाता है। सच एस रूल बाय मोनार्क और मिलिट्री, जहाँ तो मोनार्क का रूल हो सकता है, जहाँ को मिलिट्री रूल जो है वो हो सकता है उसके रिलेटेड। और रिलीजियस लीडर, जहाँ को धार्मिक लीडर की बात कह सकते हैं। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस। बट नॉट सो मैनी ऑफ देम वुड बी सेटिस्फाइड विद द डेमोक्रेसी इन प्रैक्टिस, उनमें से ज़्यादा कहता हम सेटिस्फाइड नहीं लगते हैं जो डेमोक्रेसी से भी। सो वी फेस ए दलाइमा, तो हम एक दलाइमा से हमारे सामने आ जाता है। क्या? डेमोक्रेसी सीन टू बी गुड, डेमोक्रेसी जो है कहता है वो गुड लगती है इन प्रिंसिपल, सिद्धांतों में तो जो अच्छी लगती लगती है, बट फेल्ड टू बी नॉट सो गुड इन इट्स प्रैक्टिस, लेकिन अगर इसकी प्रैक्टिस की बात की जाए तो जो इतनी गुड नहीं नज़र आती है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी को प्रॉपरली वर्क में नहीं आने दिया जाता, ये मेन बात जहाँ पर कहना चाहता है। सो दिस दिलामा इनवाइट्स अस टू थिंक हार्ड अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो ये दिलामा जो बन जाता है हमारे मुंह माइंड में, ये किस चीज़ को इनवाइट करता है? थिंक हार्ड, कि हम सख्त सोचें किस चीज़ के बारे, अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, आउटकम्स क्या आने वाली है। सो डू वी प्रेफर डेमोक्रेसी ओनली फॉर मोरल रीज़न? पहली बात तो पूछता है हमसे क्वेश्चन से, क्या हम डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं सिर्फ अपने नैतिक जो रीजंस हैं, कारण हैं, उनके लिए? ठीक है, और आर देयर सम प्रूडेंशियल रीजंस टू सपोर्ट डेमोक्रेसी टू, और कुछ और भी रीजंस हैं जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हो, क्या ये बात भी है? सो आगे वो क्या कहता है, ओवर 100 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड टुडे क्लेम एंड प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। 100 से ज़्यादा अगर हम कह दिए जाए, 100 लगा लीजिए, से ज़्यादा कंट्रीज की अगर बात की जाए, तो हम कह सकते हैं टुडे वर्ल्ड में क्या है, क्लेम किसको करती हैं, प्रैक्टिस सम काइंड ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, कुछ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को रिलेटेड जो है वो प्रैक्टिस करती हैं। दे हैव फॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशन, उनके पास संविधान है। दे होल्ड इलेक्शंस, वो इलेक्शंस भी इलेक्ट करती हैं। दे हैव पार्टीज एंड गारंटी राइट्स ऑफ सिटीजन्स, उनके पास पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं और गारंटी भी देती है किस चीज़ की, राइट्स ऑफ सिटीजन, सिटीजन्स के जो राइट्स हैं, उनके अधिकार बनते हैं, उनकी गारंटी भी देती हैं। While these features are common to most of them, these democracies are very much different from each other in terms of their social situation। चाहे ये फीचर्स जो हैं कॉमन हैं, मोस्ट ऑफ देम जो फीचर्स कॉमन है डेमोक्रेसी के रिलेटेड अगर हम बात करें, लेकिन
दीज डेमोक्रेसीज आर वेरी मच डिफरेंट फ्राम ईच अदर। ये डेमोक्रेसीज जो होती हैं जो काफ़ी हद तक क्या है, डिफरेंट है एक दूसरे से, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ द सोशल सिचुएशन, सामाजिक सिचुएशन कैसी है उससे अगर बात करें, देयर इकोनॉमिक अचीवमेंट्स, आर्थिक पक्ष में वो क्या क्या अचीव करते हैं, एंड देयर कल्चर एंड सिमिलरली उनका कैसा, ठीक है। क्लियरली वट में बी अचीव्ड, ठीक है, आगे बात करता है कि क्लियरली देखा जाए तो वट में बी अचीव्ड और नॉट अचीव्ड अंडर ईच ऑफ दिस डेमोक्रेसीज विल बी वेरी डिफरेंट, बट इज देयर समथिंग दैट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम एवरी डेमोक्रेसी जस्ट बिकॉज इट इज़ अ डेमोक्रेसी। क्या कुछ ऐसा है जो हम सिर्फ डेमोक्रेसी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि सिर्फ डेमोक्रेसी ही वो कर सकती है, ठीक है। ये बात हमारे माइंड में आती है, ठीक है। देन our interest in and fascination for democracy often pushes us into taking a position that democracy can address all socio-economic and political problem। हमारे माइंड में बात यही आती है कि डेमोक्रेसी है जो क्या कर सकती है, एड्रेस कर लेना, सॉल्व कर देती है, जहाँ उसको देख सकती है किन चीज़ों को, हमारे सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक प्रॉब्लम्स जो हैं, इन तीनों को सिर्फ डेमोक्रेसी ही देख सकती है, ठीक है। इफ़ सम ऑफ आवर एक्सपेक्टेशन आर नॉट मेट, अगर हमारे को जो एक्सपेक्टेशंस हैं, हम जे भी चाहते थे, ठीक है, जो हमारे मन में था ऐसा भी होता, वी स्टार्ट ब्लेमिंग द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, हम क्या करते हैं, हम डेमोक्रेसी के आइडिया को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और वी स्टार्ट डाउटिंग इफ़ वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी, और हम डाउट भी करना शुरू कर देते हैं क्या हम डेमोक्रेसी में रह रहे हैं। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स थिंकिंग केयरफुली अबाउट द आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पहला स्टेप जो क्या है, जो ध्यान से सोचने वाली बात है, थिंकिंग केयरफुली क्या है डेमोक्रेसी के बारे, अबाउट द आउटकम्स ऑफ आउटकम्स की डेमोक्रेसी आउटकम्स आने वाली है वो क्या है, इज टू रिकॉग्नाइज दैट डेमोक्रेसी जस्ट ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो डेमोक्रेसी है क्या, इट्स ए फॉर्म ऑफ ए गवर्नमेंट है। इट कैन ओनली क्या, इट कैन ओनली क्रिएट कंडीशन फॉर अचीविंग समथिंग, जो वो कंडीशन क्रिएट कर सकती है कुछ चीज़ को अचीव करने के लिए, लेने के लिए। द सिटीजन्स हैव टू टेक एडवांटेज ऑफ दोज कंडीशंस एंड अचीव दोज गोल्स। सिटीजन्स जो हैं उनको एडवांटेज ये लेनी होगी, किसके लिए, ऑफ दोज कंडीशन अचीव दोज गोल्स, हम उन गोल्स तक पहुँचें, उस गोल्स को अचीव करें। लेट अस एग्जामिन सम ऑफ द थिंग्स वी कैन रीजनेबली एक्सपेक्ट फ्रॉम डेमोक्रेसी, एग्जामिन द रिकॉर्ड, ठीक है। और हम देखते हैं, चलो देखते हैं क्या रीजनली हम एक्सपेक्ट करते हैं डेमोक्रेसी से, और उन एग्जामिन करें उन रिकॉर्ड के, डेमोक्रेसी के क्या क्या रिकॉर्ड हमारे पास हैं, ठीक है। सो आगे आ जाते हैं। तो जहाँ पर जो हमको बिग हेडिंग जो हमारे सामने दिया गया है, दैट इज़ दी अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिस्लेटिमेट गवर्नमेंट क्या है, ठीक है। अकाउंटेबल, अकाउंट रखने वाली, रिस्पॉन्सिव जो रिस्पॉन्सिबल हो उस चीज़ के बारे में, एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट कानूनी गवर्नमेंट क्या है, ठीक है जी। कुछ चैप्टर के टॉपिक उसने दिया है, लेट्स सी व्हाट इज इन इट, देन सी। सो देयर आर सम थिंग्स दैट डेमोक्रेसी मस्ट प्रोवाइड, कहता कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डेमोक्रेसी को मस्ट प्रोवाइड करनी चाहिए। क्या, इन डेमोक्रेसी वी आर मोस्ट कंसर्न विद ensuring दैट people will have the right to choose their rulers and people will have control over the rulers। हमारे पास इस बात की इंश्योरिंग होती है, जो श्योरिटी हम अपनी बना के रखते हैं, किस बात की इंश्योरिंग होनी चाहिए, लोग जो हैं वो खुद रूलर्स को चूज़ करते हैं और उनका कंट्रोल भी उन रूलर्स पर खुद ही बनता है। वेन एवर पॉसिबल एंड नेसेसरी सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग दैट अफेक्ट्स देम ऑल। जब भी जरूरत पड़ती है, जब पॉसिबल होता है, ठीक है, संभावना बनती है, सिटीजन क्या है, सिटीजन शुड बी एबल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग, सिटीजन को हक है कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकें, दैट इफेक्ट्स देम ऑल, जेड़ा को सबको इफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। इसमें हम अपने किसान के मुद्दे की बात कर सकते हैं, हमने एजिटेशन किए, धरने दिए, ठीक है, हम बैठे धरनों में जाकर, तो वो क्या था कि जो फैसला था गवर्नमेंट का वो हमारे इंक्लूड नहीं लग रहा था, तो हमने डायरेक्ट उसमें पार्टिसिपेशन करके वो जो कानून था उसको रद्द करवाया, ठीक है। देन ये होती है डेमोक्रेसी की बात। देयर फॉर द मोस्ट बेसिक आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी शुड बी दैट इट प्रोड्यूसेस ए गवर्नमेंट दैट इज अकाउंटेबल टू द सिटीजन। डेमोक्रेसी की और बड़ी बात क्या है, ये वो प्रोड्यूस करती है गवर्नमेंट को, एक ऐसी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है जो क्या है, अकाउंटेबल टू द सिटीजन, सिटीजनशिप जो लोग हैं उनके प्रति अकाउंटेबल है, उनको पूरी जवाबदेही बनती है उनकी, ठीक है, कहाँ क्या खर्च हुआ कैसा है वो उनको बताना पड़ता है, ये बात होती है, ठीक है। एंड रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स एक्सपेक्टेशन ऑफ सिटीजन, और रिस्पॉन्सिबल भी बनती है किस चीज़ के लिए, क्या ज़रूरत है और लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं, क्या मानते हैं, उनके बारे में ध्यान करना, ठीक है। देन
बिफोर वी गो इनटू दिस क्वेश्चंस वी फेस अनदर कॉमन क्वेश्चन। कह रहा इस क्वेश्चन के अंदर जाते हुए, इससे पहले हम इस क्वेश्चन के अंदर जाए, आ जाता है वो क्या है, इज द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एफिशिएंट? क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है हमारी जी एफिशिएंट है? ठीक है, पूरी सही है। इज इट इफेक्टिव? प्रभावित है। सम पीपल थिंक दैट डेमोक्रेसी प्रोड्यूसर्स लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। कुछ लोग जो मानते हैं कि डेमोक्रेसी क्या कर प्रोड्यूस करती, क्या देती हमें, लेस इफेक्टिव गवर्नमेंट। ठीक है जी, लेस इफेक्टिव है, प्रभावित नहीं होती इतनी सरकार जो, इतनी दृढ़ सरकार नहीं जो बन पाती। ठीक है, इट इज़ ऑफ कोर्स ट्रू दैट नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स डू नॉट हैव टू बॉदर अबाउट डेलिब्रेशन इन असेंबलीज और वॉरी अबाउट मेजोरिटीज एंड पब्लिक ओपिनियन। ये बात तो सही है, जो नॉन डेमोक्रेटिक रूलर हैं, जो डेमोक्रेसी में नहीं आने वाले तानाशाह जो होते हैं, ठीक है, वो क्या है, वो इन चीज़ों को बॉदर करते ही नहीं, ध्यान देते नहीं किस चीज़ के बारे में, डेलिब्रेशन इन असेंबलीज की, जो असेंबलीज होनी है उनमें क्या बोलना है, क्या कहना है। ना उनको मेजोरिटीज़ के बारे में कुछ चिंता है और ना ही लोगों के पब्लिक ओपिनियन के बारे में चिंता होती है, क्योंकि वो डिक्टेटरशिप है, तानाशाह है। ठीक है, ऐसे जो लोग होते हैं, सो दे कैन बी वेरी क्विक एंड एफिशिएंट इन डिसीजन मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन। इसलिए हम कह सकते हैं कि वो लोग ज़्यादा तेज होते हैं किन कामों में, डिसीजन मेकिंग में, और उन अपने डिसीजन बना के इम्प्लीमेंट करने में, उनको लागू करने में। ठीक है, जो तानाशाह होते हैं। डेमोक्रेसी बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डेलिब्रेशन एंड नेगोशिएशन। देखिए डेमोक्रेसी आइडिया किस पर बेस करता है, डेलिब्रेशन करने में और नेगोशिएशन करने में। ठीक है, यानी कि जो कानून पास करने हैं या जो भी आपने कानून बनाने, उसके प्रति बहस होती है, सबका राय जानी जाती है, और फिर उसको बाद में कानून को पास जो है वो किया जाता है। सो सम डिलेस बाउंड टू टेक प्लेस डस दैट मेक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इनएफिशिएंट। ठीक है, तो हम देखेंगे इसके आगे वो क्या कहना चाहता है। लेट अस थिंक इन टर्म्स ऑफ कोस्ट। अगर कोस्ट की बात की जाए, ठीक है, पैसों की बात, इमेजिन गवर्नमेंट दैट में टेक डिसीजन वेरी फास्ट। इमेजिन कर लो कुछ ऐसी सरकार है जो डिसीजन बहुत तेजी से ले सकती है। ठीक है, डिसीजन वेरी फास्ट, बट इट मे टेक डिसीजन दैट आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द पीपल एंड मे देयर फॉर फेस प्रॉब्लम। और वो डिसीजन जो ले रही है वो एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, लोग उसे एक्सेप्टेड नहीं कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है, देयर फॉर फेस प्रॉब्लम, तो उस गवर्नमेंट में प्रॉब्लम आ रही है। इन कंट्रास्ट, इसके दूसरे लेवल में देखा जाए, द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विल टेक मोर टाइम टू फॉलो प्रोसीजर बिफोर अराइविंग डिसीजन। ठीक है, डेमोक्रेसी गवर्नमेंट में और क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है जी, किस बात का, प्रोसीजर को फॉलो करना है, जब जितनी देर तक वो डिसीजन नहीं बन जाता। ठीक है, बट बिकॉज it has followed procedure, its decision may be both more acceptable to the people and more effective, so the cost of time that democracy pays is perhaps worth it। so जो समय का उसको कोस्ट देनी पड़ रही है, ठीक है, समय का मूल्यांकन उसको जो करना पड़ा है, मूल्य देना पड़ा है, वो ज़्यादा है, ज़्यादा देना पड़ता है। ठीक है, देखना पड़ता है, एक्सेप्ट करता है कोई के नहीं एक्सेप्ट करता है। सो नेक्स्ट आ जाते हैं। सो गवर्नमेंटल सीक्रेसी क्या है इसमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करता है, गवर्नमेंटल सीक्रेसी क्या है। देन नाउ लुक एट द अदर साइड, डेमोक्रेसी इंश्योर्स दैट डिसीजन मेकिंग विल बी बेस्ड ऑन नॉर्म्स, यस, on norms and procedures. So a citizen who wants to know if a decision was taken through the correct procedure can find this out. She has the right and the means to examine the process of decision making। ठीक है, अगर कोई चाहता है, कोई भी हमारा देखना चाहता है कि प्रोसीजर सही फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, तो शी हैज़ द राइट, उसके पास हक है, एंड द मीन्स टू एग्जामिन द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो एग्जामिन करे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ। दिस इज़ नोन एज ट्रांसपेरेंसी। इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। जो सरकार ने किया है उसके बारे में पूछ सकते हैं और सरकार बेझिझक उस चीज़ को बताए, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। दिस फैक्ट इज ऑफन मिसिंग फ्रॉम ए नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ये बड़ा सा फैक्टर नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में अक्सर ही मिसिंग होता है, नहीं शो करते हो किसने डिसीजन कहा था, किन्होंने बनाया, किन्होंने कानून पास किया, ऐसा कुछ नहीं होता। Therefore, when we are trying to find out the outcomes of democracy, it is right to expect democracy to produce a government that follows procedures। वो सरकार जो फॉलो करे प्रोसीजर्स को, एंड इज अकाउंटेबल टू द पीपल, और लोगों के प्रति वो पूरे का पूरा अपना फर्ज निभाए और पूरा जो उसका डेटा है वो लोगों के साथ शेयर करे, अकाउंटेबल हो लोगों के साथ। वी कैन आल्सो एक्सपेक्ट दैट द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है develops a mechanism for citizens to hold the government accountable and mechanism for citizens to take part in decision making whenever they think fit। जब भी वो सोचते हैं कि वो फिट है डिसीजन देने के लिए, वो इसमें डिसीजन अपना लगा सकते हैं या दे सकते हैं।
If you wanted to measure democracies on the basis of this expected outcome, you would look for the following practices and institution: regular, free and fair elections, open public debate और major policies, ठीक है। ओपन पब्लिक डिबेट होती हैं, वैसे जो होती हैं मेजर पॉलिसीज जो होती हैं उनके रिलेटेड। एंड देन लेजिस्लेटिव सिटीजन्स राइट टू इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट। फिर हमारे पास क्या आता है, लेजिस्लेशन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो हमारा है गवर्नमेंट के प्रति। एंड सिटीजन्स राइट टू, सिटीजन्स के पास क्या, राइट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट एंड इट्स फंक्शनिंग, हक है इन्फॉर्मेशन लेने किसके बारे में, अबाउट द गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनिंग कैसी हो रही है, जो सरकार वो कैसी है और ये फंक्शनिंग कैसे कर रही है। द एक्चुअल परफॉर्मेंस ऑफ डेमोक्रेसी शोज ए मिक्स रिकॉर्ड ऑन दिस। डेमोक्रेसीज हैव हैड ग्रेटर सक्सेस सेटिंग अप रेगुलर एंड फ्री इलेक्शंस and is setting up condition for open public debate. But most democracies fall short of elections that provide a fair chance to everyone and in subjecting every decision to public debate. ठीक है, बट मोस्ट डेमोक्रेसी कैसी हैं, फॉल शॉर्ट ऑफ इलेक्शन। ठीक है, जो इलेक्शंस में शॉर्ट पड़ जाती हैं, दैट प्रोवाइड अ फेयर चांस टू एवरी वन, जो कि बिल्कुल हर एक को सही चांस नहीं मिल पाता, फेयर चांस। एंड इज सब्जेक्टिंग एवरी डिसीजन टू पब्लिक डिबेट, और सब्जेक्ट करना हर एक डिसीजन को पब्लिक डिबेट में लेकर आना, वो इसको काम करने में असमर्थ थोड़ी सी रह जाती हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स डू नॉट हैव ए वेरी गुड रिकॉर्ड व्हेन इट कम्स टू शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद सिटीजन्स। एक तो डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है तो उसके पास को बहुत सही रिकॉर्ड सा नहीं होता, हम कह सकते हैं, जो वो शेयर करे अपने सिटीजन्स के साथ। ठीक है, हाँ जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर शेयर डिसीजन विद एवरी सिटीजन। ठीक है, ऑल वन कैन से इन फेवर ऑफ डेमोक्रेटिक रिजाइम्स इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम इन दिस रिस्पेक्ट। ऑल वन, सबकी एक बात हम कह सकते हैं, सभी इस फेवर में क्या, डेमोक्रेटिक रिजाइम्स जो हैं इज दैट दे आर मच बेटर देन एनी नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम। डेमोक्रेटिक जो रिजाइम है वो किसी भी और नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम जो है उनसे कई ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, in substantive terms it may be reasonable to expect from democracy a government that is attentive to the needs and demands of the people and is largely free of corruption। ज़्यादा बड़ी बात हम की जाए तो गवर्नमेंट कौन सी जो अटेंटिव है, किसके प्रति, नीड्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या वो डिमांड करते हैं। एंड दूसरी बात क्या है, करप्शन से फ्री हो। ठीक है, ये करप्शन सारा सिस्टम इसमें ना हो। द रिकॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट इम्प्रेसिव ऑन दीज टू अकाउंट्स। ठीक है, अब रिकॉर्ड जो डेमोक्रेसीज के होते हैं नॉट इम्प्रेसिव, ज़्यादा पैसे हमको नहीं लगाते इन दिस टू अकाउंट्स, ये दो अकाउंट्स, ये दो अकाउंटों में ऐसे रिकॉर्ड जो है डेमोक्रेसी को ज़्यादा इम्प्रेसिव हमको नज़र नहीं आते। डेमोक्रेसी ऑफन फ्रस्ट्रेट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स, the routine tales of corruption are enough to convince us that democracy is not free of this evil। दूसरी बात हम करें वो क्या, कि जे डेमोक्रेसी में किसी प्रकार की करप्शन नहीं है ना, जे भी हम कह सकते हैं श्योरिटी वो नहीं बनती, जिससे नॉट फ्री ऑफ दिस ईवल, इस बुराई से फ्री नहीं है डेमोक्रेसी। एट द सेम टाइम देयर इज नथिंग टू शो दैट नॉन डेमोक्रेसीज आर लेस करप्ट और मोर सेंसिटिव टू द पीपल। दूसरी बात हम करें तो नॉन डेमोक्रेसी जो होगी जो लेस करप्ट, इनमें करप्शन की भावना कम होगी और ज़्यादा सेंसिटिव होगी पीपल, लोगों के प्रति। ठीक है, तो कह सकते हैं किसी हद तक। ठीक है, क्योंकि जो तानाशाह होता है उसको पता है कि मुझे को मानने वाले होंगे तो मेरा राज बचा रहेगा, अगर मुझे मानने वाले कम पड़ गए और दूसरे विरोध करने वाले ज़्यादा हो गए तो डेफिनेटली क्या कि वार हो जाएगी, सिविल वार हो जाएगी, जिससे उसकी गवर्नमेंट जो है उसका जो राज है वो जाता रहेगा। ठीक है, वो आते हैं नॉन डेमोक्रेसी में लोग जो। देन आगे बात वो करता है, देर इज वन रिस्पेक्ट इन विच डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज सर्टनली बेटर देन इट्स अल्टरनेटिव। एक और रिस्पेक्ट में हम बताते हैं क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो दूसरे अल्टरनेटिव से बेटर है। किस चीज़ में, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लेजिटिमेट गवर्नमेंट, ये तो कानूनी बात होती है। ठीक है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, कानूनी सरकार है। इट में भी स्लो, चाहे ये थोड़ी धीरे होती है, लेस एफिशिएंट, नॉट ऑलवेज वेरी रिस्पॉन्सिव और क्लीन, चाहे ये बात में भी है। बट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स पीपल्स ऑन गवर्नमेंट, सबसे बड़ी बात डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है, लोगों की अपनी गवर्नमेंट होती है, अपनी सरकार होती है। दैट इज वाई देर इज एन ओवरवेलमिंग सपोर्ट फॉर द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी ऑल ओवर द वर्ल्ड। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि डेमोक्रेसी को ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मिलता है, सपोर्ट मिलती है दूसरी तरफ से ऑल ओवर द वर्ल्ड में, इसी को ज़्यादा ही माना जाता है सरकार को। एज द कंपनी एविडेंस फ्राम साउथ
Asia shows that sport exists in countries with democratic regime as well as countries without democratic regimes. People wish to be ruled by representatives selected by them. लोगों की खास इच्छा यही होती है कि वो अपने रूल जो हैं उनके हाथों में दें जिनको वो खुद इलेक्टेड करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको खुद इलेक्ट करते हैं, उनके हाथों में अपना रूल दें। दे आल्सो बिलीव दैट डेमोक्रेसी सूटेबल फॉर द कंट्री, वो ये भी कहते हैं कि सूटेबल हमारे देश के लिए। डेमोक्रेसी एबिलिटी टू जनरेट इट्स ऑन स्पोर्ट इट्स सेल्फ एंड आउटकम दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड। डेमोक्रेसी की एबिलिटी जो है अपने आप को जनरेट करने की, अपने आप को बनाने की, इट्स ऑन स्पोर्ट, अपनी स्पोर्ट के साथ अपने आप में क्या है, एन आउटकम दैट कैन बी इग्नोर्ड, ऐसी आउटकम जो उसको इग्नोर नहीं किया जाता। डेमोक्रेसी अपने आप को खुद जनरेट करती है, खुद बनाती है। अच्छे काम करोगे गवर्नमेंट आपकी आ जाएगी, बुरे काम करोगे लोग आपको इग्नोर कर देंगे, ठीक है। जिसका इसमें जनरेट करती है डेमोक्रेसी हमको दिखाई पड़ती है। सो नेक्स्ट हम आते हैं आगे, नेक्स्ट टॉपिक में हमारा अब वो है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें आर्थिक ग्रोथ कितनी होती है, डेवलपमेंट कितनी होती है हमारी, ठीक है, वो हम देखेंगे। इफ़ डेमोक्रेसी इज एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस गुड गवर्नमेंट्स, अगर हम डेमोक्रेसी को एक्सपेक्टेड करें कि ये बड़ी अच्छी गवर्नमेंट प्रोड्यूस करने में सक्षम है, देन इज इट नॉट फेयर टू एक्सपेक्ट दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट। क्या ये फेयर बात नहीं है इस बात एक्सपेक्ट करना दैट दे वुड आल्सो प्रोड्यूस डेवलपमेंट, कि ये डेवलपमेंट भी प्रोड्यूस कर सकती हैं, डेवलपमेंट भी ये बना सकती हैं, ठीक है, ये वो बात करता है। एविडेंस शोज दैट इन प्रैक्टिस मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल द एक्सपेक्टेशन। एविडेंस कुछ तथ्य हमें ये बताते हैं, शो करते हैं, मैनी डेमोक्रेसी डिड नॉट फुलफिल दिस एक्सपेक्टेशन, ज़्यादा डेमोक्रेसीज जी हैं वो इस एक्सपेक्टेशन में पूरी नहीं उतरती हैं। इस बात के हमारे पास तथ्य हैं, एविडेंस हैं, ठीक है। इफ़ जो कंसिडर डेमोक्रेसीज एंड ऑल डिक्टेटरशिप फॉर द 50 ईयर्स बिटवीन डिक्टेटरशिप हैव स्लाइटली हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। हाँ, अगर हम कहता जे बात की जाए ना 1950 से लेकर 2000 के करीब के डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट की बात करें, इनका रेट जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो हायर है डेमोक्रेसी से, आर्थिक पक्ष से ज़्यादा मजबूत हुई हैं जिन देशों में तानाशाह जैसों की सरकारें रही हैं। ओके, द इनएबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी इज टू अचीव हायर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वॉरीज अस, ये हमको वॉरीज भी करता है, हमको इसके बारे में चिंता भी होती है कि हम इकोनॉमिकली ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। बट दिस अलोन कैन नॉट बी रीजन टू रिजेक्ट डेमोक्रेसी एज यू ऑलरेडी स्टडीड इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन सेवरल फैक्टर्स, कंट्रीज पॉपुलेशन साइज एंड ग्लोबल सिचुएशन। क्या तो हमने आर्थिक पक्ष से देखा हुआ है कि अगर आर्थिक डेवलपमेंट हम चाहते हैं ये इन चीज़ों पर भी डिपेंड होता है, पॉपुलेशन कितनी है, कितना साइज पॉपुलेशन का, ग्लोबल सिचुएशन उसकी क्या है, तो ये चीज़ें भी माइनस में रखती हैं, ठीक है। सो आगे हम देखते हैं कॉपरेशन फ्रॉम अदर कंट्रीज, दूसरे देशों के साथ कैसी कॉपरेशन को मिली हुई है। इकोनॉमिक प्रायोरिटीज अडॉप्टेड बाय द कंट्री एक्स्ट्रा, और जो आर्थिक प्रायोरिटीज जो हैं जो अडॉप्ट की गई हैं कंट्री की वो कैसी हैं। हाउ एवर द डिफरेंस इन द रेट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट बिटवीन लेस डेवलप्ड कंट्रीज विद डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी इज नेग्लिजिबल, ठीक है। चलो, overall we cannot say that democracy is a guarantee of economic development, but we can expect democracy not to lag behind dictatorship in this aspect। तो कह सकते हैं पीछे इतनी ज़्यादा भी नहीं है, अगर हम करें डिक्टेटरशिप के मुताबिक तो ये तो हमारे पीछे डेमोक्रेसी इतनी नहीं है। when we find such a significant difference in the rates of economic growth between countries under dictatorship and democracy, it is better to prefer democracy as it has several other positive outcomes। तो फिर भी हम प्रेफर किसको करते हैं, डेमोक्रेसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसके पास अदर पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं, और आउटकम जो पॉजिटिव हैं वो भी हैं, ठीक है। चलिए इसके आगे नेक्स्ट टॉपिक में बात करते हैं इकोनॉमिक आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आर्थिक आउटकम डेमोक्रेसी की कैसी होती है और कैसी आती है, इसके रिलेटेड चैप्टर में वो बात हमसे कर रहा है। सो लेट्स सी वो क्या कहना चाहता है इसके रिलेटेड जो बात है। हाँ, सो आर्गूमेंट्स अबाउट डेमोक्रेसी टेंड टू बी वेरी पैशनेट, ठीक है। जो आर्गूमेंट हैं डेमोक्रेसी के बारे में वेरी पैशनेट, बड़ी पैशनेट फीलिंग हमारी मन में बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग फीलिंग बनाते हैं। This is how it should be. For democracy appeals to some of our deep values. These debates cannot be resolved in a simple manner. But some debates about democracy can and should be resolved by referring to some facts and figures. The debate about the economic outcome of democracy is one such debate, ठीक है। अगर हम डिबेट चाहते हैं इसके रिलेटेड कैसी हमारी इकोनॉमिक आउटकम्स की आ रही है तो वो क्या है। ओवर द ईयर्स मैनी स्टूडेंट्स ऑफ डेमोक्रेसी हैव गैदर्ड केयरफुल एविडेंस टू सी व्हाट इज रिलेशनशिप ऑफ डेमोक्रेसी विद इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एंड इकोनॉमिक inequality is। The tables and a cartoon here present some of the evidences। कुछ प्रभाव कुछ एविडेंस कहता हमको मिलते हैं जो कार्टून्स में उसमें दिखाए गए हैं। चलो इसको देख लेते हैं क्या है।
So table 1 shows that on an average dictatorship regimes had a slightly better record of economic growth, but when we compare the record only in poor countries there is virtually no difference. ठीक है, तो अगर गरीब जो कंट्रीज उसमें उनका रिकॉर्ड देखा जाए डिक्टेटरशिप का तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा हमको डिफरेंस नज़र नहीं आता। ठीक है, दूसरा टेबल क्या शो करता है, टेबल 2 शोज दैट विद इन डेमोक्रेसी देयर कैन बी वेरी हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, डेमोक्रेसी की जो अगर बात की जाती है इसमें ज़्यादा क्या है, हाई डिग्री ऑफ इनइक्वालिटीज़। इक्वालिटी में इनक्वालिटी ज़्यादा नज़र आती है और बड़े पैमाने पर नज़र आती है। ठीक है, इन डेमोक्रेटिक कंट्रीज लाइक साउथ अफ्रीका एंड ब्राज़ील द टॉप 20% पीपल टेक अवे मोर देन 60% ऑफ द नेशनल इनकम। देखिए 20% कहता अगर लोगों की बात की जाए, वो कंट्री का नाम ले रहा है साउथ अफ्रीका ब्राज़ील, वहाँ पर क्या है 60% नेशनल इनकम इन लोगों के पास है। ठीक है, ये बड़ी इनक्वालिटी नज़र आती है डेमोक्रेसी में। लिविंग लेस देन 3% ऑफ द बॉटम 20% पॉपुलेशन। कंट्रीज लाइक डेनमार्क एंड हंगरी आर मच बेटर इसमें, लेकिन डेनमार्क हंगरी की बात की जाए वो इस चीज़ में ज़्यादा बेटर हैं। ठीक है, आर्थिक पक्की वो सारी की सारी जो बातें जो है वो कर रहा है। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। सो यू कैन सी इन द कार्टून्स, कार्टून में बात दिखाई है, देर इज ऑफर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू द पुअर सेक्शन। ठीक है, जो सबसे गरीब सेक्शन है उनको अपॉर्चुनिटीज जो है बहुत ही कम मिल रही हैं। ठीक है, आप देखिए जिसने लिखा हुआ है कि फॉल डाउन को पूछा जा रहा है, यू टेल मी, वो पूछता है पुअर किड्स जो सबसे गरीब उनकी बात है, उनके पास ना हाउसिंग की, ना हेल्थ केयर की, ना स्कूलिंग की, ना हंगर। ठीक है, ये सारी उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो बनी रहती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द आवर चैप्टर। नेक्स्ट वीडियो हम अपने चैप्टर के रिलेटेड जो है आगे करेंगे। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लीज़ गो थ्रू दिस वीडियो एंड डेफिनेटली यू विल गेन some valuable information related with the outcomes of democracy. Thank you for watching this video. Thanks a lot to all of you.